आज हम स्ट्रक्चरलिज्म देखते हैं और स्ट्रक्चरलिज्म को देखते वक्त हम मेनली ये देखेंगे कि स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में बेसिकली क्या डिफरेंस है। क्योंकि हम जितने भी थियोरिस्ट्स को पढ़ते हैं, या तो हम ये पढ़ते हैं कि वे स्ट्रक्चरलिस्ट्स थे, या हम ये पढ़ते हैं कि वे पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट्स थे। तो आखिर इनमें डिफरेंस क्या है? लेट्स जस्ट लुक एट दिस। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर्स, their ideology, their ideas, their views, and the post-structuralist thinkers? How did the views of the post-structuralists differ from the views of the structuralists? Let's just take a look at this. But before I begin that, I would like to tell you that there are a limited number of structuralists. हम सबको ये पता है कि फर्डिनेंड डी सोस्योर, जिनकी डेथ ही 1913 में हो गई थी और जिनकी बुक निकली थी अ कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, वो जो निकली थी वो 1916 में निकली है। तो हमें लगेगा कि स्ट्रक्चरलिज्म, क्योंकि फर्डिनेंड डी सोस्योर से रिलेटेड है, तो इसका मतलब अर्ली 1920s का है। हमें ये याद रखना है कि फर्डिनेंड डी सोस्योर सबसे बड़ा नाम है इसके साथ, स्ट्रक्चरलिज्म के साथ। फिर भी स्ट्रक्चरलिज्म कैसे, मतलब शुरुआत हुई वो ठीक है, 1960s में इसने जोर पकड़ा है, एंड बाय द एंड ऑफ द 60s पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आकर स्ट्रक्चरलिज्म को डिस्प्लेस कर गया। ऐसा नहीं है कि फर्डिनेंड डी सोस्योर के टाइम से लेकर वो तभी से बड़ा पॉपुलर हो गया। हाँ, यूरोप में स्टार्ट हो गया था अर्ली 20th सेंचुरी में, बट वह एक्चुअली इन्फ्लुएंशियल हुआ है 1960s में। बिगिनिंग इसकी अर्ली 20th सेंचुरी है। इट हैज गेन्ड influence and popularity in the 1960s, and end of 1960s तक तो स्ट्रक्चरलिज्म चला गया, क्योंकि उसके विचारों को चैलेंज किया पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट्स ने, और हम यही मेजर डिफरेंस देखेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले हम वो हैंडफुल ऑफ स्ट्रक्चरलिस्ट्स के नाम देख लें। फर्स्ट, फर्डिनेंड डी सोस्योर तो हैं, एंड उनका पीरियड है 1857 to 1913, वो ठीक है। सेकंड है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, फ्रेंचमैन है क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, और 1908 से 2009 तक इनका पीरियड है। फिर है रोमन जेकबसन। जब आप लिंग्विस्टिक्स पढ़ते हो, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज कि स्ट्रक्चरलिज्म बेसिकली लैंग्वेज को स्टडी करता था, द यूज ऑफ लैंग्वेज इन मेकिंग मीनिंग, मीनिंग मेकिंग में लैंग्वेज का क्या रोल है, और स्ट्रक्चर्स वगैरह। रोमन जेकबसन, हमने लिंग्विस्टिक्स अगर पढ़ रखा है तो लिंग्विस्टिक्स में 6 फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन के नाम से रोमन जेकबसन के वो 6 फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन मॉडल है उनका, वो देख रखा होगा। फिर अगले हैं लुई जेल्मस्लेव। लुई जेल्मस्लेव
ये भी स्ट्रक्चरलिस्ट हैं। और फाइनली व्लादिमीर प्रॉप। व्लादिमीर प्रॉप इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ही है। द mythology, the morphology of the folk tale, the morphology of the folk tale व्लादिमीर प्रॉप ने लिखा है। एंड व्लादिमीर प्रॉप बेसिकली फोकलोरिस्ट थे, इसलिए उन्होंने द मॉर्फोलॉजी ऑफ द ये फोक टेल ये लिखा है। तो ये आपको केवल ये मॉर्फोलॉजी ऑफ द फोक टेल के लिए आपको व्लादिमीर प्रॉप को रिमेंबर करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। ये बेसिकली स्ट्रक्चरलिस्ट है आपके। अब नेक्स्ट हमें ये याद रखना है, द गैंग ऑफ फोर इन स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के नाम से 4 बड़े नाम जनरली माने जाते हैं, द गैंग ऑफ फोर। और आश्चर्य की बात यह है कि इसमें 2 नाम ऐसे हैं जो कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट्स हैं, 2 ही नाम ऐसे हैं जो बेसिकली स्ट्रक्चरलिस्ट्स हैं। गैंग ऑफ 4 ये 4 हैं। तो सबसे पहले क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। गैंग ऑफ 4 में फर्डिनेंड डी सॉसियर का नाम नहीं है, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। सेकंड जाक्स लॉकॉन। और लॉकॉन स्ट्रक्चरलिस्ट भी थे, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भी थे एंड साइको एनालिस्ट थे बेसिकली। तो स्ट्रक्चरलिस्ट, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एंड साइको एनालिस्ट, लॉकॉन उस गैंग ऑफ 4 में है। तीसरे रोलैंड बार्थ्स जो कि क्लियरली पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे। एंड चौथे मिशेल फूको, जिसके बारे में आप जानते हो कि वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं। ये 4 नेम्स, द गैंग ऑफ 4 इन स्ट्रक्चरलिज्म, ये हमें याद रखना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें स्ट्रक्चरलिज्म में याद रखना पड़ेगा, वो आगे कई नोट्स में आ जाएगा, बट आप ध्यान रखो, साइमन ब्लैकबर्न नाम के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में एक कमेंट किया है, डिफाइनिंग स्ट्रक्चरलिज्म। तो अगर वो कोटेशन आया तो चांसेस है कि आप गलती कर दें कि फर्डिनेंड डी सॉसियर या क्लॉड लेवी स्ट्रॉस बता दें। वो पर्टिकुलर कोटेशन साइमन ब्लैकबर्न का है, कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आ जाएगा। मैंने जो अराउंड 25 to 30 क्वेश्चंस आपको स्ट्रक्चरलिज्म में बनाकर रेडी किया है, उसमें कहीं ये कोटेशन आएगा अलॉन्ग विद साइमन ब्लैकबर्न्स नेम। यू विल हैव टू कीप दैट इन माइंड। अब हम देख रहे हैं स्ट्रक्चरलिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में आखिर डिफरेंस क्या है और पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट्स का क्या ऑब्जेक्शन था स्ट्रक्चरलिज्म से। सबसे पहले हम देखें कि ह्यूमैनिज्म और ह्यूमैनिज्म के बाद जो मेन डिफरेंस आया वो ये था कि ह्यूमैनिज्म फिक्स्ड मीनिंग्स में बिलीव करता था। ह्यूमैनिज्म ये मानता था कि जो राइटर है जिसने कि किसी टेक्स्ट को लिखा है, उस राइटर के दिमाग में अपने टेक्स्ट के बारे में एक मीनिंग है और वो फिक्स्ड मीनिंग है। इसका मतलब जो राइटर है वो टेक्स्ट के मीनिंग के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानता है जो कि रीडर
कभी नहीं जान सकता। ये ह्यूमैनिस्ट मॉडल है। ह्यूमैनिस्ट मॉडल के बाद जो मॉडल आया, उस मॉडल में ये था कि राइटर ने कुछ भी सोचकर लिखा। रोलैंड बार्थ्स ने डेथ ऑफ द ऑथर नाम की एक बुक लिखी। रोलैंड बार्थ्स पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, उन्होंने डेथ ऑफ द ऑथर नाम की बुक लिखी है, और उसमें वो कहते हैं कि क्या फर्क पड़ रहा है राइटर ने क्या सोचकर लिखा, वो तो लिख के गया। अब बाजी किसके हाथ में है? रीडर्स के हाथ में है, और रीडर जो मतलब निकाल ले वो भी मतलब है, और इसलिए सारा फोकस राइटर्स से रीडर्स की तरफ आ गया। फिर एक इसमें आगे एक दौर आएगा जिसमें ना राइटर ना रीडर, टेक्स्ट अपने आप में मीनिंग अपना देता है। ये सब फेजेस हैं, परंतु हमें जो याद रखना है, स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में डिफरेंस जो है, उसमें स्ट्रक्चरलिज्म ये कहता है कि हर चीज, हर टेक्स्ट, हर चीज के स्ट्रक्चर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। तो साइन कॉन्सेप्ट, साइन टेक्स्ट, और फिर सिग्निफायर्स और सिग्निफाइड। तो हर चीज की एक लिमिटेड डेफिनेशन है। स्ट्रक्चरलिज्म के अकॉर्डिंग हर चीज की एक डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन फिक्स्ड है। तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट्स को इसी बात से ऑब्जेक्शन है। वो कहते हैं सिग्निफायर्स लिमिटेड होंगी, और वो एक सिग्निफाइड की तरफ पॉइंट करेंगी। इसका ये मतलब नहीं है कि वही टोटल मीनिंग है, फिक्स्ड मीनिंग, टोटल मीनिंग। ये तो पुराने टाइम की बातें थी। वुमनहुड, खाना बनाएगी, बच्चों को पालेगी, घर संभालेगी, सिग्निफायर्स। तो ये तो वुमनहुड का लिमिटेड कॉन्सेप्ट हो गया, और इसमें जो राइटर है या कॉन्सेप्ट मेकर है वो तो भगवान बन गया। वो खुद तो उस स्ट्रक्चर से बाहर बैठकर डेफिनेशंस दे रहा है कि ये कॉन्सेप्ट है और ये सिग्निफायर्स हैं और ये सिग्निफाइड है। तो ये तो ह्यूमैनिस्ट मॉडल जैसा हो गया। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट्स कहते हैं कि किसी भी चीज की, किसी भी कॉन्सेप्ट की फिक्स्ड डेफिनेशन या मीनिंग हो ही नहीं सकती। जिस चीज को हम कॉन्सेप्ट कहते हैं वो प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की तरह है। प्लेटो के थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में जो फॉर्म है वो तो गॉड की तरह है। गॉड एब्स्ट्रैक्ट है, ह्यूमन बीइंग उसका कॉन्क्रीट मैनिफेस्टेड फॉर्म है। उसी तरह से पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट्स कहते हैं कि कॉन्सेप्ट एब्स्ट्रैक्ट है। आप कितने ही सिग्निफायर्स लगा लो, कितने ही सिग्निफाइड, एक सिग्निफाइड के लिए आप सिग्निफायर्स बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, फिर भी आप 100% डेफिनेशन नहीं दे पाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट हमेशा अनरीचेबल, अनडिफाइनेबल रहेगा। इट इज बियॉन्ड डेफिनेशंस। कभी भी ऐसा समय नहीं आएगा जब हम कह सकेंगे कि हमने फलानी चीज़ के लिए 100% करेक्ट डेफिनेशन दे दिया और इसके अलावा इसके बारे में कहने को और कुछ है ही नहीं। और वो वुमनहुड वाले एग्जाम्पल में, वुमनहुड अगर एक कॉन्सेप्ट है तो आप कितने ही सिग्निफायर्स लगा लो, परंतु वुमन एक्चुअली क्या है, या मैन एक्चुअली क्या है, या चाइल्ड एक्चुअली क्या है, या कुछ भी एक्चुअली क्या है,
वो लिमिटेड सिग्निफायर से समझ नहीं आएंगी, वो तो एंडलेस है, उसमें डिफाइन करने वाली कोई बात ही नहीं है, डेफिनेशन के परे है। ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू है, और इसलिए पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट्स को स्ट्रक्चरलिज्म के विचार, जिसमें राइटर खुद भगवान बन के बाहर सिस्टम के हो जाता है और वहाँ बैठे बैठे डेफिनेशंस दे रहा है, ये स्ट्रक्चरलिस्ट्स को एक्सेप्टेबल नहीं था। तो हम इसके नोट्स देखें। स्ट्रक्चरलिज्म हैज अ फिक्स्ड आइडिया एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो डेफिनेशंस दे रहे हैं ऊपर बैठकर, एंड अबाउट कॉन्सेप्ट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो भी कुछ है उसके बारे में वे अपने डेफिनेशंस दे रहे हैं, जैसा कि उनको समझ में आता है वैसे सिग्निफायर्स यूज करते हैं, डिफाइन करते रहते हैं। दे यूज लैंग्वेज टू डू दिस, डेफिनेशंस देने के लिए वे लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं। सो दे हैव अ फिक्स्ड एंड डेफिनिट सेट ऑफ सिग्निफायर्स, उनके पास लिमिटेड सिग्निफायर्स हैं और वे उतने लिमिटेड सिग्निफायर से सोच रहे हैं कि वो किसी कॉन्सेप्ट का फुल डेफिनेशन दे देंगे और वही डेफिनेशन फिक्स्ड मीनिंग रखेगी। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट कभी भी इस बात से अग्री नहीं करेंगे। दिस लिमिट्स द कॉन्सेप्ट और आइडिया, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने एक लिमिटेड डब्बे में बंद कर दिया उस कॉन्सेप्ट को, एज इफ देयर इज नथिंग मोर टू इट, जैसे इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। स्ट्रक्चरलिज्म tries to fit everything into such structural frameworks, हर चीज को वो स्ट्रक्चर में डाल के लिमिटेड सिग्निफायर से उसको समझने की कोशिश करो, जैसे कि इसके बारे में और कुछ कहने वाली बात रही नहीं गई। हम जो कहने वाली बातें थी हम लोगों ने सब कुछ कह दिया। दिस द पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट्स विल नॉट एक्सेप्ट। Somehow it appears as if the author or speaker, using this limited set of signifiers, is outside of, खुद तो सिस्टम के अंदर नहीं है, गॉड की तरह वो सिस्टम के बाहर है, and superior to the system. कॉन्सेप्ट या साइन, सिग्निफायर, सिग्निफाइड, ऑथर जैसे इसके ऊपर बैठा है। वो जो हमने देखा था कि ऑथर के पास कोई एक्स्ट्रा मीनिंग है जो रीडर के पास कभी नहीं आ सकता, इस व्यू को चैलेंज किया है। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म opposes this fixedness, यही फिक्स्ड मीनिंग इसको अपोज करेगा। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट्स टारगेट द रिजिडिटी ऑफ ओपिनियंस, के आप लोग जो अपनी राय व्यक्त कर रहे हो वो बहुत रिजिड है, फिक्स्ड मीनिंग रखता है जो सच नहीं है, एंड टेंडेंसी ऑफ द स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकिंग, कि स्ट्रक्चरलिज्म बहुत लिमिटेड तरीके से सोचता है, थोड़े बहुत सिग्निफायर्स से जैसे सब कुछ डिफाइन कर सकता हो। Post-structuralist thinkers feel that such definitions and categorizations are neither valid nor fixed. ये ठीक नहीं बैठ सकते। तो आपके पास जो स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर्स हैं उनमें फर्डिनेंड डी सॉस्योर, क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, रोमन जेकबसन, जाक्स लॉकॉन, व्लादिमीर प्रॉप, जेल्म्सलेव, ये आपके स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर्स हैं।